सोहबत अल्लाह वालों की। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव कान बादी नबियुन लकाना उमर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुजुर्गान मोहतरम, मुसल्लियान इकराम, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अपने मकाम से सुनने वालियाँ मेरी दीनी और इस्लामी बहनों और भाइयों, बयान चल रहा है खुलफाए किराम का। इस्लाम में जो 4 खलीफा हैं, उनमें से एक का बयान हो चुका, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हालांकि उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात हैं, मगर मैं उन सब को बयान नहीं कर सका। वक्त कम रहता है और उसी में बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती है, मगर जो बहुत अहम और ज़रूरी होती है वही बातें आपके सामने लाई जाती हैं, वरना इनके अहवाल और इनके फ़ज़ाइल तो बहुत हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद इस्लाम में अगर किसी का दर्जा और मर्तबा है तो वो जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और ये समझ लीजिए कि जो लोग रसूलुल्लाह के रिश्तेदार हैं, जैसे हज़रत फ़ातिमा बेटी हैं, हसन और हुसैन नवासे हैं, मगर इसमें भी लोगों ने बहुत कतर ब्योत की है और बहुत काट छाट कर दिया है। बेटी में से सिर्फ एक बेटी का नाम लेते हैं, फातिमा याद है और ज़ैनब याद नहीं, उम्मे कुलसूम याद नहीं, रुक़ैया याद नहीं। इनका तज़किरा कहीं नहीं होता और न इनको अहले बैत में शुमार किया जाता है। ये भी एक देखिए मिसिंग है, ये उम्मत की एक गफलत है बहुत बड़ी कि अहले बैत को 5 लोगों में समेट दिया। अल्लाह, मोहम्मद, हसन, हुसैन, फातिमा, अली, और इसका नाम रख दिया पंजतन पाक। ये इस्लामी अकीदा नहीं है, ये इस्लामी अकीदा नहीं है। पंजतन पाक इस्लाम का अकीदा नहीं है। 5 लोगों में उसको घेर देना, ये तो एक फ़िरका है, उसकी कार फरमाई है। उन्होंने ये काम किया है, पूरे अहले बैत को 5 लोगों में बांध दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, अहले बैत में फातिमा भी हैं, रुक़ैया भी हैं, ज़ैनब भी हैं, उम्मे कुलसूम भी हैं। ये भी रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। उसके अलावा इनके जो औलादे हैं, हज़रत अली बिन आस, हज़रत ज़ैनब के बेटे, ये भी रसूलुल्लाह के कांधे में बैठने वाले और उसमें
खेलने वाले, नमाज की हालत में पीठ में चढ़ जाने वाले, उन नवासों में से ये भी नवासे थे। कौन? हजरत अली बिन आस, ये जनाब ज़ैनब के बेटे थे। उसके अलावा उनकी एक बहन भी थी, हजरत सैयदा उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये भी हुजूर की नवासी थी, बड़ी बेटी की बेटी सैयदा उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इनको गोद में लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में खड़े हो जाते थे। हसन हुसैन का तज़किरा सभी लोग करते हैं, इनको क्यों नहीं याद करते? क्यों भुला दिया इनको? तो यहां भी ज़हनी असबियत काम कर रही है। चूंकि ये बनी उमैया में से थे, आस बिन वलीद बनी उमैया में से थे, रसूलुल्लाह के दामाद थे, इसलिए इनकी औलादों को अहले बैत से खारिज कर दिया गया। इस्लाम ने खारिज नहीं किया है। एक फिरका है जो अहले बैत का बहुत ढोल पीटता है, अहले बैत के लिए बहुत उनकी आवाज निकलती है। उन्होंने ही अहले बैत के इन अफराद को साइड कर दिया। हजरत अली बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो नवासे हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि फतह मक्का के मौके पर हुजूर की ऊँटनी के पीछे बैठे हुए थे। रदीफ, पीछे बैठने वाले को रदीफ कहा जाता है। तो जिस ऊँटनी पर हुजूर नबी करीम सवार थे, उसी ऊँटनी पर हजरत आस बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह के नवासे 12-15 बरस के हो गए थे। फतह मक्का के मौके पर, और उस वक्त अल्लाह के रसूल ने काबा की छत से बुतों को हटाया, बुतों को वहां से फेंका, और एक बुत की तरफ हुजूर का हाथ नहीं जा रहा था, जरा ऊंचाई पे था वो। तो आपके इस नवासे ने कहा कि नाना जान मैं निकाल दूं। हुजूर ने फरमाया ठीक है निकाल दो, तुम मेरी पीठ पे सवार हो जाओ। नाना ने अपने उस नवासे को अपनी पीठ पे सवार किया, चढ़ाया और कहा कि वो ऊंचा वाला जो बुत है उसको तुम निकाल लो। इनका नाम था हजरत अली बिन आस रज़ी अल्लाह ताला, जनाब ज़ैनब के बेटे, हुजूर के नवासे। मगर अब ये कारफरमाई देखिए यार लोगों की। मुझे तो किताब पढ़ने में बड़ी हैरत होती है, ताज्जुब मालूम होता है, और कहीं कहीं बड़ा गुस्सा भी आता है। ये अली बिन आस की जगह पर सैयदना अली मुर्तज़ा का नाम रख दिया, कहा कि वो चढ़े थे कंधे पर, नवासे को हटा दिया वहां से। उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ज़ैनब का बेटा नबी के कंधे पे सवार हो और काबा की छत से बुत को हटाए। ये गवारा नहीं किया उस फिरके ने। उसने अली बिन आस की जगह अली इब्ने अबी तालिब लिख दिया। अब क्या मशहूर हो गया?
अब मशहूर ये हुआ कि हजरत अली को हुजूर ने अपने कंधे पर सवार किया, ये मशहूर कर दिया। मगर बहरहाल जो गलत होता है वो गलत होता है। चोर एक न एक दिन पकड़ाता ही है, चोर पकड़ाता ही है, उसको भागने का रास्ता कहीं नहीं रहता है, चाहे जितना भी छुपने की कोशिश करे, चोरी पकड़ी जाती है। यहां इन लोगों ने तारीख के साथ खयानत की, तारीख के साथ खयानत की। एक शख्स को दूसरे शख्स के नाम से बदल दिया और उसमें उनकी नीयत ये थी कि हजरत अली के फजाइल बढ़ा दिए जाए और उनकी नाम की जगह नवासे की जगह पर हजरत अली को रखा। और उसकी वजह क्या है? ये कौन सा जज्बा अंदर में काम कर रहा है अली को कंधे पे चढ़ाने वाला? कौन सा जज्बा है? ये वो जज्बा है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू बकर के जवाब में ये रिवायत गढ़ी, क्योंकि अबू बकर ने नबी को अपने कंधे पे चढ़ाया था और गारे हिरा तक पहुंचाया था, गारे हिरा तक पहुंचाया था। तो अब उसका जवाब तो तलाश करना था ना इनको। जवाब में ये काम किया कि जो नवासा हुजूर के कंधे पे सवार हुआ था उसका नाम हटाकर अली मुर्तजा का नाम रख दिया जाए, ताकि अली को हुजूर के कंधे का सवार बताया जाए और सुन्नियों को चिढ़ाया जाए कि ये मत समझो कि अबू बकर ने अपने रसूल को कंधे पे चढ़ाया था, देखो यहां अली भी कंधे पे चढ़े हुए हैं। हमारे जो पेशवा हैं, हम जिनको अपना पेशवा मानते हैं, वो भी रसूलुल्लाह के कंधे पे सवार हैं। मवाजना ये करना था और ऐसा तारीख में बहुत जगह किया है, बहुत जगह तारीख इस्लाम को इन लोगों ने इसी तरह से गड़बड़ किया है। मगर समझने वाले उसको समझते हैं, जो जानने वाले हैं वो जानते हैं। अब आप देखिए ना, इनके यहां एक ईद मनाई जाती है, ईद, और उसका नाम रखा है ईद गदीर खुम, ईद गदीर। आप में से कितने लोग जानते हैं हमको नहीं मालूम। उनके यहां शिया हजरात के यहां एक ईद है जिसको ईद गदीर कहते हैं, और वो उस रोज बहुत खुशी मनाते हैं, झंडियां लगाते हैं, फर्रियां लगाते हैं, बुजरी कुमकुमे लगाते हैं, अच्छा खाना पकाते हैं, बहुत कुछ खुशी का मामला उनके यहां होता है। उस दिन का नाम रखा है ईद गदीर। अभी हमारे यहां हैदराबाद में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर ईद की नमाज पढ़ी गई, ईद की नमाज हुई। देखो बिदत कैसे फैलता है और बिदत कैसे पनपता है। ईद की नमाज 12 रबीउल अव्वल के दिन, दिमाग खराब हो गया है, पगला गया है क्या? अबे 12 रबीउल अव्वल को ईद कहां और उस दिन नमाज कहां? मगर हैदराबाद के अक्लमंदों ने ये काम किया। कम से कम नहीं करके 100-150 आदमी उसमें थे, बाकायदा पार्क में उन लोगों ने जमात की। उनको कंधे पकड़कर, गर्दन पकड़कर घसीटने वाला कोई नहीं था वहां, जो उसको मुसल्ले से लात मार के हटाता कि ईद के ऊपर एक और ईद कायम किया।
रसूल के कहने पर एक नई ईजाद की तुमने। तो चूंकि बड़े भाई ने ऐसा किया था, ईद गदीर मनाई थी, एक ईद उन्होंने अपने यहां रखा था, तो ये छोटा भाई चुप कहाँ रहता, इसने भी 12 रबीउल अव्वल को ईद मना दी। खटमल मच्छर भाई भाई जो मैं कहता हूं, आप लोग उस पर गौर नहीं करते थे। ये है, जब उन्होंने अपने यहां ईद मनाई, ईद गदीर कहकर, तो ये छोटे भैया कैसे पीछे रहते हैं। इन्होंने अपने यहां भी एक ईद बना ली और उसका जवाब पैदा कर लिया, और ऐसा जवाब पैदा कर लिया कि उसके लिए नमाज भी पढ़ ली। पता नहीं उस नमाज में क्या नियत की होगी, कौन सी ईद की नमाज हम पढ़ रहे हैं, अपने बाप वाली या इस्लाम वाली। ये अब्बा की ईद है कि बेटे की ईद है, किसकी ईद है, उसकी नियत तो वही जाने। मगर ये मामला चल रहा है, ये मामला बड़े भाई में और छोटे भाई में ये चल रहा है। जो वहां से होता है उसका जवाब यहां भी दिया जाता है। एक ईद उन्होंने मनाई तो एक ईद छोटे भाई ने भी मनाई 12 रबीउल अव्वल। इन्होंने झांकी निकाली 12 रबीउल अव्वल को, तो उन्होंने झांकी निकाली 10 मुहर्रम को। उनकी झांकी मुहर्रम में निकली, इनकी झांकी रबीउल अव्वल में निकली। ये पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने अज़ान में इजाफा किया, अशहदु अन्ना अलिय्यम वलिय्यम वसीर रसूलुल्लाह। हालांकि ये नबी की तालीम में नहीं है ये अज़ान। ये अज़ान जिसका तज़किरा मैं गुज़िश्ता जुमा में कर चुका हूं, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिखाई हुई ये अज़ान है। उन्होंने ख्वाब में देखा था कि एक आदमी इस तरह से अज़ान दे रहा है, अल्लाह का नाम ले रहा है। उन्होंने आके सुबह में हुजूर को बताया कि या रसूल अल्लाह, मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है और उसके ये अल्फाज हैं। हुजूर ने फरमाया कि बहुत ठीक है। बिलाल से कहा कि इनसे सीख लो वो अल्फाज, उमर से वो अल्फाज सीख लो, और सीखने के बाद इसी अज़ान को मदीने की मस्जिद में चढ़कर पुकारो। चुनांचे वही अज़ान पुकारी गई जो हज़रत उमर ने बताया था। आज तक वही अज़ान चल रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर अज़ान खत्म। अब आगे कलमा का जुमला मुकम्मल नहीं किया जा सकता, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं बोला जा सकता है। अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म होता है। किसी मुअज्जिन के बाप की मजाल नहीं है कि वो इस ला इलाहा इल्लल्लाह पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का भी इजाफा कर दे और ये कह के करे कि भाई क्या हरज है, क्या हरज है। हम तो इसमें कोई गलत बात नहीं कह रहे। कलमा तो है, कलमा में है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम तो उसी को पूरा कर रहे हैं अज़ान में। कोई मानेगा? कोई सुन्नी, कोई मुसलमान मुअज्जिन की इस हिकमत को तस्लीम करेगा? नहीं, कहेगा कि तू बिदती है। नई बात दीन में निकाल रहा है। जो अज़ान रसूल ने नहीं सिखाई वो अज़ान तुम दे रहे हो, ऐसा नहीं है। अज़ान तो बस वही है कि अल्लाह अकबर से शुरू होगी और ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म हो। मगर बड़े भाई ने उसमें इजाफा किया, अशहदु अलिय्यम वसीय्यम रसूलुल्लाह। वो लोग भी बहुत जमाने तक यही अज़ान देते थे जो हमारे यहाँ अज़ान दी जाती, 500-600 साल तक। सुन्नियों की अज़ान उनके यहाँ भी थी, मगर बाद के लोगों ने उसको आकर
उसमें इजाफा किया, तब्दील किया। तो जब तब्दील किया तो छोटे भाई कहां से खामोश रहने वाले थे, ये कहां से खामोश पीछे बैठते, इन्होंने भी अपनी अजान में इजाफा किया। कैसे? अजान देने से पहले मुअज्जिन को खड़ा किया और कहा कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। यह अजान नहीं है, यह अजान नहीं है, यह खिलाफ सुन्नत है, यह रसूल की तालीम नहीं है। अजान से पहले दुरूद पढ़ना इजाफा है, अजान में इजाफा है। अजान में अल्लाह के रसूल ने यह नहीं सिखाया और न सहाबा ने कभी जिंदगी में इस पर अमल किया। पूरे इस्लामी तारीख को आप कंगाल लीजिए, कभी इस तरह से अजान नहीं हुई कि पहले दुरूद पढ़ा मुअज्जिन ने चिल्ला चिल्ला कर और उसके बाद फिर अजान शुरू किया। ऐसा नहीं है, ये ईजादे बंदा है। उसको मैं कहता हूं ईजादे बंदा, अगरचे गंदा, ये ईजादे बंदा है। खुद से अपने मन से गढ़ लिया और गढ़ कर एक बात दीन के ऊपर चस्पा कर दी। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बात चल रही थी कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिदआत का कलाकमा किया, खुराफात को मिटाया और आपके हाथों ये दीन बड़ा मजबूत हुआ। सबसे पहले तो काबा में नमाज होने लगी, जबकि मुसलमान हिम्मत नहीं कर पाते थे वहां जाने की। हजरत उमर ने कहा कि मुसलमान छुप के नमाज पढ़ेंगे, काफिर अलल ऐलान बुतों की पूजा करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हम भी काबे में जाके नमाज पढ़ेंगे। चुनांचे हजरत उमर ने अपने दौर से जब तक मक्का में रहे, हिजरत से पहले पहले आपने काबा में नमाज पढ़ी और पढ़वाई। किसी की मजाल नहीं हुई कि वो आके टोक दे, यहां क्यों नमाज पढ़ रहे हो। काफिरों का और बुत परस्तों का ये एक बहुत बड़ा हथियार है, मुसलमानों को नमाज से रोकना। आज भी देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी महाराष्ट्र के कॉलेज में 7-8 लड़कों ने एक कमरे में जमात से नमाज पढ़ी, पुलिस ने आके उनको गिरफ्तार कर लिया, उन पर FIR हो गया। कुछ तंजीम के लोगों ने आके उनके साथ मारपीट की और हद हो गई। मीडिया के सामने उन बच्चों को, नौजवानों को कान पकड़कर उठा बैठी कराई। यह है जालिम, जिसके लिए कभी माफी नहीं है, जिसके लिए कुरान पढ़ो तो समझ में आता है कि इनके लिए कितना अजाब है और कैसा कैसा अजाब अल्लाह ने तैयार करके रखा है। कुरान से समझ में, कुरान मुसलमान पढ़ता नहीं ना। सबसे बड़ी कमजोरी की बात यह है कि मुसलमान कुरान पढ़ता ही नहीं, न इसको पढ़ाया जाता है न इसको समझाया जाता है। अगर आज हम लोग सही मानों में कुरान पढ़ते, माने समझकर उसको पढ़ते, या हमें उसके तफसीर कोई बताता या सुनाता, तो आज मुसलमानों में भी जितने खुराफात का काम हो रहा है ये नहीं होता, ये नहीं होता। तौहीद पे अमल करते हैं मुसलमान, मगर आज मुसलमान तौहीद पर नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून।
बहुत से ईमान वाले ऐसे हैं कि जो अल्लाह पे ईमान लाए हुए हैं मगर उसके साथ साथ शिर्क भी कर रहे हैं। समझिएगा इसको आप। अरे ये क्या बात है, ईमान लाए हुए हैं, अल्लाह को मानते हैं, इल्ला वहुम मुशरिकून। अल्लाह फरमाते हैं कि हकीकत यह है कि वो मुशरिक हैं। नमाज पढ़ने के बाद भी मुशरिक है, रोजा रखने के बाद भी मुशरिक है, दाढ़ी रखने के बाद भी मुशरिक है, मस्जिद में आने के बाद भी मुशरिक है। वहुम मुशरिकून, नमाज भी पढ़ते हैं, ईमान भी लाया, सब कुछ किया, मगर उनके हकीकत यह है, उनके अकायद और उनके अमाल ऐसे हैं जो शिर्क वाले हैं। इससे कितने लोग बचते हैं? शिर्क का नाम लेने से लोग हत्थे से उखड़ जाते हैं। आप बोली साहब आप लोग तो हर चीज को शिर्क बोलते हैं। फातिहा भी शिर्क है, नयाज भी शिर्क है, मज़ार पे जाना भी शिर्क है, और ये भी शिर्क है, वो भी। शिर्क के अलावा आप लोग के पास तो कुछ है नहीं। ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, काफिर हो जाओगे। अगर मालूम हो कि ये चीज शिर्क है, ये काम करना शिर्क है, बाद आ जाओ, उससे तौबा कर लो, उसमें कुछ नहीं बिगड़ता तुम्हारा। तौबा कर लेने में, उसको छोड़ देने में कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर ये शिर्क जब कंधे पे लेके जाओगे मैदान हश्र में और कब्र में, तो ये तुम्हारे लिए हमेशा का अजाब बन जाएगा, तुम्हारे लिए गले का पट्टा बन जाएगा, कभी इससे छुटकारा नहीं होगा। अल्लाह ने फरमा दिया है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क करने वाले को कभी माफ नहीं करेगा, और इसके अलावा जिसको चाहेगा माफ कर देगा। जानी को माफ कर देगा, शराबी को माफ कर देगा, चोर को माफ कर देगा, कातिल को माफ कर देगा, जिसको चाहेगा। वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, जिसको चाहेगा बख्श देगा, लेकिन शिर्क करने वाले को कभी नहीं बख्शेगा। ये ऐलान है कुरान का। मगर आज मुसलमान उतने ही शिर्क में मुब्तला होते जा रहे हैं। मेरा ये मौजू नहीं है, मुझे हज़रत उमर के फ़ज़ाइल बयान करना था, मगर चूंकि मज़मून आ गया इसलिए मैं इसको पूरा कर रहा हूं। आप जा रहे हैं खिदिरपुर, है ना, गाड़ी में है, बस में है, सैयद बाबा का मज़ार वहां पर है। तो बस में बैठ के क्या कर रहा है? नाक पे उंगली रख रहा है, कान पे हाथ रख रहा है, सलाम कर रहा है सैयद बाबा। कहां सैयद बाबा है और कहां से इशारा कर रहा? तुम्हारे इशारे को देख रहा है। अव्वलन तो वहां कोई बुजुर्ग है ही नहीं, वो तो एक बैठका था, बैठते थे शाम को आके बाबा, मज़ार उज़ार नहीं है वहां। मुजाविर लोग सुनेंगे तो हमको पकड़ा देंगे। 70-80 देग बिरयानी पकती है हर साल, खस्सी की बिरयानी, और पूरे कलकत्ते में पुलिस का डिपार्ट जितना है, तमाम डिपार्ट में वो बिरयानी तकसीम होती, सबको भेजा जाता है, सब वो बिरयानी खाता है, सबका हिस्सा है उसमें। तो उसको कोई छोड़ेगा? उसके बारे में कोई कुछ सुनेगा? उसके बारे में किसी को कुछ बताया जा सकता है? जो समझदार लोग हैं वही समझ रहे हैं, कुछ भी नहीं है वहां। मगर जाके अंदर देखो तो सब कुछ है। क्या नहीं है वहां? अंदर जाके देखो तो क्या नहीं है, और हकीकत यह है कि कुछ भी नहीं है। ये है शिर्क, इस तरह से फैलता है, बुराइयां इस तरह से फैलती हैं। अब बस में जा रहे हैं तो उसको क्या ताल्लुक है सैयद बाबा से? तो वो अपनी नाक पे उंगली रखता है, कान पकड़ता है, सलाम करता है, क्या क्या करता है।
ये दीन नहीं है। दीन तो ये है कि अगर किसी के मज़ार पे जाओ, वो भी जाओ, दूर से देख के नहीं। दूर का सलाम नहीं होता है मुर्दों को, दूर का सलाम नहीं होता है। नजदीक पहुंचकर, सरहाने पहुंचकर, कब्रिस्तान में पहुंचकर वहां कहा जाता है अस्सलामु अलैका या अहलल क़ुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर सलामती हो। मगर यहां बस में बैठे बैठे सलाम कर रहे हैं, टैक्सी में बैठे बैठे सलाम कर रहे हैं। यहीं से शिर्क की बुनियाद पड़ती है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान हो रहा है। एक दरख्त के नीचे बैअते रिज़वान ली गई थी। बैअते रिज़वान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा थे और जा रहे थे उम्रा करने के लिए। काफिरों ने रोक दिया, नहीं जाने देंगे। ताकत थी ना उनके पास। आज भी जो कुछ हो रहा है ताकत के बलबूते पे हो रहा है ना। ताकत है, हुकूमत है, पार्लियामेंट में मेंबर की तादाद ज्यादा है, ईवीएम मशीन निकाल लिया और उसके जरिए से जितनी चाहे तादाद बना लिया। इस हेरा फेरी को, इस अंधेर नगरी को कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? तो क्या हुआ? ताकत के जरिए से उन्होंने इस बात को फैलाने की कोशिश की, मनवाने की कोशिश की। मगर मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हकीकत जो है वो हकीकत रहती है। हकीकत हकीकत रहती है, उसको गलत बातों से झुटलाया नहीं जा सकता। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह के नबी ने बैअत की थी। 1400 सहाबा से बैअत ली थी। उस दरख्त का नाम भी कुरान में आया है। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा। तहक़ीक़ कि अल्लाह ताला उन मोमिनों से राजी हो गया जिन्होंने एक दरख्त के नीचे बैठकर आपसे बैत की थी। उस दरख्त का नाम भी कुरान में आया। और उसी बैअते रिज़वान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबा से बैअत ली। दीन पर, इस्लाम पर, उस्मान को हासिल करने के लिए, उस्मान को वापस लाने के लिए मक्का से। मौत की बैअत कौन कौन करता है मेरे हाथ पर? सहाबा ने मौत की बैअत की थी। और उस बैअत से अल्लाह इतना राजी हुआ, इतना खुश हुआ कि फरमाया कि वो आपकी बैअत नहीं थी, वो बराए रास्त हमारी बैअत थी। हमारी बैअत थी वो हाथ आपका नहीं था। फरमाया यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथ पर था। ऐसी बैअत जिसको अल्लाह ने अपनी बैअत करार दिया। और यही वजह है कि उस बैअत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त मक्के में थे, वो उस बैअत में शामिल नहीं हो सके थे। अल्लाह के रसूल ने उनकी भी बैअत की। किस तरह? एक हाथ को आपने उठाया कि ये हाथ उस्मान का है, और फिर दूसरे हाथ को उठाया और कहा कि ये हाथ मेरा है, मैं उस्मान की बैअत अपने हाथ पे करता हूं। इस तरह आपने दोनों हाथ को मिलाया। हजरत उस्मान की बैअत इस तरह से ली और उस बैअत रिज़वान में उस्मान को इस तरह शामिल किया।
कि वो जानते थे कि ये बैत अल्लाह की बैत है, अल्लाह का हाथ इनके हाथ पर है। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उस दरख्त को भी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जमाने में कटवा दिया। क्यों? आते जाते लोग उसके नीचे बैठकर नमाज पढ़ने लगे, मुसल्ला बिछाने लगे, और उस दरख्त को इतना मुबारक समझा कि यहां तो बैअत रिज़वान हुई थी और रसूल ने सहाबा से बैअत ली थी। तो उस दरख्त की बरकत हासिल करने के लिए सहाबा ने वहां आकर नमाजें पढ़ना शुरू कर। देखो बिदत कैसे फैलती है। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब मालूम हुआ कि लोग वहां जा रहे हैं और जाके उसके नीचे नमाजें पढ़ रहे हैं और उसको बहुत मुबारक और मुतबर्रक समझ रहे हैं, आपने हुक्म दिया कि उस दरख्त को काट दिया जाए, कटवा दिया। अपने दौर खिलाफत में उस दरख्त को कटवा दिया जिस दरख्त का नाम कुरान में आया था। अब क्यों कटवाया? इसलिए कि ताकि आगे जाकर यहां कोई मंदिर न बन जाए, कोई माबद न बन जाए, कोई खानका या बड़ा गुंबद न बन जाए और उसमें उस दरख्त की पूजा न होने लग जाए। इस्लाम ने शिर्क को इस तरह से मिटाया है, इस तरह से उसकी जड़ काटी है, इसलिए आपको इस्लाम में शिर्क नहीं मिलेगा, शिर्क की बूबास नहीं मिलेगी। और जो भी चीज शिर्क में शामिल होने वाली होती है इस्लाम उसको पहले से खत्म कर देता है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में यही काम किया कि कभी किसी चीज को इस तरह से बाकी नहीं रहने दिया जिससे वो आगे बढ़कर दीन के लिए खराबी पैदा करता। बहुत बड़े खलीफा गुजरे, उनकी बात और कुरान की बात 22 जगह पर अल्लाह ने उनकी मुवाफिकत की। उमर ने कहा कि अज़वाज मुतहरात का पर्दा होना चाहिए, कुरान में अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी। उमर ने कहा कि मुनाफिकों का जनाजा मत पढ़ाइए, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए जनाजा पढ़ाने के लिए, लेकिन उमर कुर्ता पकड़कर पीछे से खींच रहे थे कि मत पढ़ाइए या रसूल अल्लाह। मगर कुरान उतरा तो अल्लाह ने कुरान में रसूलुल्लाह को मना किया, वला तुसल्ली अलैहिम मिनकुम मात अबदा। खबरदार, ये मुनाफिकीन जब मर जाएं तो इनके जनाजे पे आप शरीक मत होइए और न इनके जनाजे की नमाज पढ़िए। जो उमर ने कहा वही अल्लाह ने कहा। 22 मकाम पर ऐसा हुआ है। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे में उसको अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद से कहने की कोशिश करूंगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।